एंड वेलकम टू द डेली स्टॉक मार्केट एनालिसिस। कल तो भैया बहुत ही धुआंधार गिरावट हुई है मार्केट में। और हम लोग क्या करना चाहिए, डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए? अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेट अस सी। हम लोगों का काम है एनालिसिस करना, हम लोग एनालिसिस करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं विद द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज तो आपको ऐसे कोई कमजोरी के संकेत वैसे भी नहीं दिखा रहा है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा रेजिस्टेंस पे जरूर बना हुआ है, बट ये उतना भी कोई ऐसा डराने की वजह नहीं दिख रही है। आपका डाउ जोन्स ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पे आया हुआ है और यहाँ पे ऐसा कोई वीकनेस का साइन नहीं है। आरएसआई आपका अबाउ 60 है। तीनों आरएसआई प्राइमरी, इंटरमीडिएट और सेकेंडरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपके सभी बिल्कुल फैंटास्टिकली ऊपर चल रहे हैं। तो इतना डरने का जरूरत मुझे अभी भी नहीं लगता। ऑफ कोर्स छोटे मोटे करेक्शन आ सकते हैं और उसमें हम लोग कई बार गलत हो भी सकते हैं, कई बार सही हो भी सकते हैं, हमें नहीं मालूम। बट हमें फिलहाल जो दिख रहा है मार्केट में स्ट्रेंथ फिलहाल बरकरार दिखते हुए है। उसके बाद हमारा नास्डैक थोड़ा सा कमजोर है, ये अभी भी जो है एकदम क्लियरली बुलिश नहीं है, ये थोड़ा हल्का फुल्का बेरिश चल रहा है और अपने रेजिस्टेंस जोन को अभी भी क्रॉस नहीं किया हुआ है। इसके आरएसआईज अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा प्राइमरी ट्रेंड अबाउ 70 है, उसके बाद इंटरमीडिएट ट्रेंड अबाउ 60 है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी ऑलमोस्ट ऑन 60 है ना। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें, एक इंडेक्स तो ऊपर चल रहा है, एक इंडेक्स नीचे नीचे चल रहा है। बट जहां तक मैं देखूं तो अभी जब तक ये अपने हाइज को क्रॉस नहीं कर रहा है तब तक फिलहाल हमें कोई इंटरनेशनल मार्केट में तो भी कोई खराबी फिलहाल नहीं दिख रही है। यस, मैं ये डेफिनेटली नहीं बोलूंगा कि ये नाजडैक पूरी तरह से बुलिश है, ये तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑफ कोर्स उसमें कोई भी ये नहीं दिख रहा है कि ये अपने हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करने का जो इंडिकेशन मुझे चाहिए वो फिलहाल नहीं दिख रहा है। भले ही हमारे आरएसआई ऊपर है, बट आरएसआई का आपको भी मालूम होता है कभी भी ऊपर जाता है कभी भी नीचे आता है। सो डिपेंडिंग ऑन दिस थोड़ा सा प्रिकॉशन वाला माहौल रहेगा। इंडिया के लिए हमने कल यही बोला था कि इंडिया में भी थोड़ा सा आपको संभाल के रखना है। गिफ्ट निफ्टी के ऊपर जरा चलते हैं हम लोग। गिफ्ट निफ्टी क्या कर रही है? गिफ्ट निफ्टी फिलहाल जो फ्यूचर्स हमें दिखा रहा है, फ्यूचर्स तो कल एकदम ताबड़तोड़ नीचे थे, आज भी हल्का हल्का ग्रीनिश दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी 24,694 ये सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल है। अब उसके आसपास अगर हम लोग टिकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये हमारे लिए थोड़ा सा खतरे की घंटी हो सकती है। वीकली में थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी में दिख रहा है सपोर्ट अपने बिल्कुल सपोर्ट पे है। ईएमए 65 पे भी था और एकदम सपोर्ट पे भी है। ठीक है, तो सिग्नल वीकनेस के है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बुलिश है, बट ये वीकनेस अब कितने दिन का है? अब कुछ लोग यानी जो बातें चल रही है, बातों में तो ये बोला जा रहा है कि रिजल्ट खराब आ गए इसलिए मार्केट गिर रहा है। अब रिजल्ट का इम्पैक्ट, अब तो रिजल्ट तो जरूर आएंगे और रिजल्ट कुछ अच्छे आएंगे कुछ खराब आएंगे। तो ये टेम्पररी होता है, ये एक टेम्पररी फेज होता है। कुछ रिजल्ट आएंगे नीचे जाएगा, कुछ अच्छे आएंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो रिजल्ट पे उतना हम लोग बिलीव करके नहीं चलना चाहिए। इट इज अ टेम्पररी फेज ऑफ मार्केट, बट यहाँ से कुछ ना कुछ इंडिकेशन तो जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो निफ्टी की अगर मैं बात करूं, निफ्टी ईएमआई 65 के सपोर्ट को तो फिलहाल तोड़ चुका है। बट यहाँ पे जैसा लास्ट टाइम हुआ था, इसने सबको विपसॉ किया था, यहाँ से नीचे से ऊपर आया था। तो हम आज देखेंगे, कल भी हम लोग बोल रहे थे मेक और ब्रेक लेवल पे है, आज हम लोग देखेंगे कि ये फाइनल कम ये क्या करता है। ठीक है, वैसे तो आरएसआई बिलो 40 आ चुका है और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये कल का लो जो हमारा 7 अक्टूबर का जो लो था 694, ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो जब तक ये 694 का लो इंटैक्ट है हमें थोड़ी सी होप है, ये हम लोग सपोर्ट ही बोलेंगे। बट यहाँ पे आपको अगर देखें तो ये हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। आपको दिख रहा है? किसी को दिख रहा है हेड एंड शोल्डर? चलो मैं आपको हेड एंड शोल्डर दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग एक ये लेके आएंगे, ड्रॉ करेंगे। ये आया मेरा शोल्डर। अरे आजा भाई, क्या हो गया?
ये आ गया मेरा शोल्डर। ठीक है, अब ड्रॉ नहीं हो रहा है ये, बट ठीक है। और दूसरा ये मेरी नेक लाइन बनेगी। देखो आ गया, अब आ गया बराबर शोल्डर। अब ये बनेगी मेरी नेक लाइन। यहाँ से मैं अगर ड्रॉ करता हूँ तो भैया ये एकदम डेंजर वाले सिग्नल पे क्यों है भैया? क्योंकि यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट लेवल है। अगर ये यहाँ पे इसको आज ब्रेकआउट कर दिया, इसका 794 के नीचे हेवी वॉल्यूम से चला गया, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है। एक सपोर्ट आपको मिल जाएगा 24,600 के आसपास, अगर किस्मत अच्छी रही तो 6,000, 24,600 से पलटना चाहिए। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर तो भैया आप पकड़ के चल सकते हो कि शायद मार्केट खराब होगा। अब ये कितना नीचे जाएगा? वैसे तो ये 26,200 से लेके 24,800, यानी ऑलमोस्ट 1,200 पॉइंट डाउन। अगर मैं हेड एंड शोल्डर का टारगेट निकालूं तो यहाँ से अगर मैं 24,800 से 1,200 पॉइंट जाऊं तो 23,600 का टारगेट दिखता है। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। और 24,000, अरे वाह, हमने 23,600 बोला और देखो मंथली ने हमें दिखा दिया 23,600 का लेवल, जो कि वो टेस्ट कर सकता है। ये लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज जस्ट एज सिंपल एज दैट, है ना। बहुत सिंपल तरीका है। और ये कोई भी आप देख सकते हो, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, तो ये मैं 10 का सपोर्ट लेने एक बार आ सकता है। अगर आया तो, अब आएगा कि नहीं आएगा ये हमें भी नहीं मालूम। आपको मालूम होगा तो दैट इज वेल एंड गुड, बट फिलहाल हमें तो नहीं मालूम कि आएगा कि नहीं आएगा। ओके, तो मैं फिलहाल निफ्टी में निगेटिव साइड में आज रहूंगा, क्योंकि निफ्टी निगेटिव जा रही, यानी फिलहाल तो अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ, तो हम एग्जैक्ट उस पे ये नहीं लगाना चाहिए कि जाएगा कि नहीं जाएगा, बट देखना पड़ेगा। निफ्टी में कॉशियस व्यू। देन निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक का क्या सीन है? निफ्टी बैंक जो है वो भी थोड़ा सा कल एकदम सपोर्ट लेवल पे था, ईएमए 65 पे था, और आज भी ऑलमोस्ट वैसे ही वो दिख रहा है। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। यस, ये आ गया हमारा निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक ने अब लो तो नहीं बोलेंगे हम लोग, बट ये फिलहाल तो अपने इस पे ही है। ईएमआई 65 पे है। ईएमआई 65 हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है। यहाँ पे भी एक हेड एंड शोल्डर फिलहाल तो बना नहीं है, बट ये वीकनेस इसके लिए, इसका जो लेवल है ये 50,000 का है। 50,300 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो और वीकनेस आएगी। बट अभी अभी फिलहाल, यानी यहाँ से मैं आपको टारगेट जस्ट हम लोग जो लगता है हमें आ सकता है वो बता देता हूँ। बैंक निफ्टी जो है ये हमें शायद, अगर यहाँ पे सस्टेंड नहीं करती है, 51,500 के ऊपर सस्टेंड करना चाहिए, बट अगर ये नहीं करती है तो ये नीचे आपको 50,300 तक का रास्ता ओपन कर सकती है। करेगी नहीं करेगी हमें मालूम नहीं, क्योंकि ये बहुत क्रुशियल लेवल पे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारे दो ब्रॉडर मार्केट। उसके बाद देखते हैं निफ्टी ऑटो। अब सर इसमें हमें डरना चाहिए? अब डरना तो वैसे हमें हर फॉल पे चाहिए, बट ऑफ कोर्स अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज, ओ माय गॉड, निफ्टी ऑटो देख के तो अभी सच में डर लग गया, क्योंकि ये एकदम ईएमए 65 के बिल्कुल नीचे, और विथ हाई वॉल्यूम एंड विथ शार्प ब्रेकडाउन, एकदम ये भी नोज डाइव है। इसका मतलब इंडिकेशन आप समझ रहे हो, लोअर टॉप लोअर बॉटम निफ्टी ऑटो में बनना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे निफ्टी ऑटो आज के दिन में, मैं अगर आज के दिन डालता हूँ तो मेरे इसमें आज अवॉइड में आएगा डायरेक्टली निफ्टी ऑटो। ठीक है, निफ्टी ऑटो में अगर आपका कोई पोजीशंस है तो फिलहाल आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज ये क्लियरली लोअर टॉप लोअर बॉटम तो कंफर्म कर दिया। अब ये पहला ही साइकिल है। अब यहाँ पे हमें आगे देखना है ये आगे क्या करता है। आर एस आई एज इट इज, प्राइमरी ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, तो ये 23,000 इसमें आ सकता है। 23,656 यहाँ पे दिखा रहा है मुझे, तो ये नीचे आने के चांसेस हैं। निफ्टी ऑटो थोड़ा सा वीकनेस जरूर दिखा रहा है, तो निफ्टी ऑटो को हम लोग अवॉइड करेंगे। उसके बाद आएगा निफ्टी एफएमसीजी।
निफ्टी एफएमसीजी भी होल्ड ऑन लेवल पे था। ये भी अच्छा हमें लग रहा था। निफ्टी एफएमसीजी भी कल ये लेवल पे था हमारा। ओके, हमने बोला था ये भी कॉशियस लेवल पे है। इसने भी कंफर्मेशन दे दिया, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनना है, इसने भी फॉर्मेशन शुरू कर दिया। और इसका मैंने आपको बताया हुआ है, जब लोअर टॉप लोअर बॉटम बनता है ये हमारे लिए एक डेंजर सिग्नल होता है। ये रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड दिखाता है। आरएसआई आपका बिल्कुल 40 के नीचे आ चुका है। अब एक होप बची हुई है। अब ये होप क्या है? अब ये होप होपलेस भी बन सकती है या और कुछ भी हो सकता है, बट एक होप अभी इसमें बची हुई है जो आपको यहाँ पे दिखाना चाहिए, वो है ये लेवल 60,800। ठीक है, निफ्टी एफएमसीजी 60,800 तक आ सकती है। उसके बाद अगर देखना पड़ेगा, बट लोअर टॉप लोअर बॉटम बनना शुरू हो गया, सो अवॉइड एफएमसीजी। नेक्स्ट, निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी तो कंसोलिडेशन में था, ये अभी भी साइडवेज है। ये इसको मैं नहीं बोल सकता कि ये लोअर टॉप लोअर बॉटम नहीं, बट निफ्टी एफएमसीजी निफ्टी आईटी जो है ये साइडवेज है। इसमें अभी भी थोड़ा सा आप नजर रख सकते हो, ईएमए 10 के नीचे ये नहीं जा रहा है। तो आज के अगर इसमें स्टॉक में नजर रखना होगा तो निफ्टी आईटी विल बी द चॉइस। उसके बाद निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल, निफ्टी मेटल लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाया, लोअर बॉटम नहीं बनाया अभी तक। ईएमआई 65 के ऊपर खड़ा हुआ है। सो वेट एंड वॉच, ये भी शायद आपको कंफर्मेशन दे दे। डाइवर्जेंस हमें वीकली में दिखाई दे रहा है। आपका जो डबल टॉप फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दिख रहा है। नेक लाइन अभी तक ब्रेक हुई नहीं है, तो इसलिए इस पे एकदम अश्योर्डली नहीं बोला जा सकता है कि ये गया। बट ईएमए 65 अगर ब्रेक करता है तो ऑफकोर्स हमें थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, कॉशियस रहना पड़ेगा। और आज ये मेक और ब्रेक लेवल पे, ठीक है, निफ्टी मेटल भी अवॉइड करके चलेंगे। उसके बाद निफ्टी प्राइवेट, निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा कल ओके, ऑफ कोर्स जैसा ये रिकवर कर रहा था, रिकवर करके इसने अपने हाई को तो ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे हमने पहले भी बोल दिया था कि ये डबल रिवर्सल बार पैटर्न दिख रहा है। और अभी फिलहाल इसने भले नेक्स्ट डे सपोर्ट जरूर लिया। ठीक है, अब मैं इसको आपको सिंगल विंडो पे लेके आता हूँ। देखिए, डबल बार रिवर्सल पैटर्न जरूर दिख रहा है, बट इसका हमें क्या चाहिए था? हमारा क्लियर इंटेंशन था कि ये इसने ते इसके हाई को ब्रेक करना चाहिए। अगर ये डबल बार रिवर्सल रेड कैंडल के पैटर्न को ब्रेक कर देता तो हम लोग शायद बोलते थे कि ये बुलिश है, ये फेक सिग्नल है। बट अभी तक फिलहाल ऐसा हुआ नहीं है, और ये फिलहाल इसके बॉटम पे है। अब इसका रेड कैंडल का बॉटम अगर ब्रेक होता है तो ऑफ कोर्स डबल डबल बार रिवर्सल पैटर्न का रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा, यानी यहाँ से ये नीचे जाने को दिख सकता है निफ्टी फार्मा में। ठीक है, उसके बाद निफ्टी प्राइवेट बैंक, क्योंकि अभी तक निफ्टी प्राइवेट हम लोग फार्मा में हम तो अभी तक थोड़ा सा थे, बट अभी फिलहाल नहीं है उतना। हम लोग इसमें अभी बुलिश नहीं है। निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक का सेम सीन हो गया है। ईएमआई 65 के ऊपर क्रॉस किया था और यहाँ से हल्का फुल्का नीचे जाने की तैयारी है। ईएमआई 65 के ऊपर सस्टेंड नहीं कर रहा, ईएमआई 65 के ऊपर सस्टेंड नहीं कर रहा, तो निफ्टी प्राइवेट बैंक भी अवॉइड। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग क्यों बोलते हैं कंफर्मेशन रीटेस्टिंग जरूरी है। देखिए, ये यहाँ पे हमें यहाँ से नीचे सिग्नल तो मिल गया, यहाँ से ऊपर है। ईएमआई 65 के ऊपर क्रॉस हुआ, क्रॉस होकर रिटेस्ट होना था। रिटेस्ट होकर अगर यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनती है, मेक और ब्रेक लेवल की ग्रीन कैंडल बनती थी, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते थे ओके इट इज गुड टू गो। बट यहाँ पे क्या हो गया? कल रेड कैंडल बन गई, तो हम लोग फिलहाल निफ्टी प्राइवेट बैंक को भी अवॉइड। अब देखिए, मार्केट कितने जल्दी रंग बदलता है ये आपको समझना है, इसलिए आपको क्या होना पड़ता है, मार्केट के साथ आपको भी रंग बदलना चाहिए। गिरगिट की तरह आपको, जैसा गिरगिट रंग बदलता है ना, वैसे आपने भी, अगर बुलिश है तो बुलिश, बेरिश है तो बेरिश,
हाँ, बाय द वे हम लोग शॉर्ट साइड में काम करते नहीं है, तो हम लोग शॉर्ट सेलिंग नहीं बताएंगे। अब आपकी मर्जी है, आपको करना है तो आप कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से अभी मार्केट फिलहाल पूरा खराब हो चुका है। अच्छा, कल निफ्टी पीएसयू के बारे में जरा खबरें आ रही थी, कुछ स्टॉक्स भी आए थे, बट लेट अस सी। निफ्टी पीएसयू मेरे हिसाब से अभी भी निगेटिव है, और ये भी एकदम ऐसे लेवल पे जहाँ पे मेरे लिए तो ट्रेंड खराब हो चुका है। ठीक है, मेरे लिए इसका पीएसयू बैंक का ट्रेंड खराब हो चुका है। अब ये सिर्फ एक ही चीज बची है जो 6200 पे वीकली में ईएमआई 65 कहाँ सपोर्ट लेता है, बस वही एक चीज बची है। अदरवाइज ट्रेंड तो हमारा गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या करता है। निफ्टी पीएसयू बैंक अगेन निगेटिव। अब कोर्स अभी क्या होता है, कई बार मार्केट आपको विपसॉ भी देता है, उल्टा भी आपका, जैसा अभी आपको दिख रहा है नीचे जा रहा है, तो यहाँ से अभी देखो आरएसआई का इंडिकेशन अलग है यहाँ से। ठीक है, तो निफ्टी पीएसयू में एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करो, मैं अभी निफ्टी पीएसयू में बात कर रहा हूँ, बट यहाँ पे एक चीज देखने लायक है, ये इसका बॉटम सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट में आप जाके इसका एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो आरएसआई पे, ये रेड कैंडल से ये रेड कैंडल तक, ये क्या दिख रहा है आपको, डाइवर्जेंस। अब मैं इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करता हूँ, मेरे हिसाब से अगर निफ्टी पीएसयू यहाँ पे सपोर्ट लेता है, ठीक है, तो निफ्टी पीएसयू बैंक पे, निफ्टी पीएसयू बैंक पे आप यहाँ पे आज के दिन नजर रख सकते हो। पोजीशंस क्रिएट नहीं करना है। निफ्टी पीएसयू बैंक में अभी भी थोड़ा सा होप बचा हुआ है, क्योंकि आरएसआई डाइवर्जेंस है। ठीक है, तो निफ्टी पीएसयू बैंक एंड निफ्टी आईटी विल बी द सेक्टर्स टू कीप ऑन द आई। ठीक है, बाकी तो मेरे लिए तो ये सब, इनका तो हालत खराब हो गया है बेचारों का। लेट अस सी अभी क्या होता है क्या नहीं, हम लोग को देखना पड़ेगा, है ना। चलिए, अब हम लोग आएंगे, निफ्टी पीएसयू बैंक हो गया हमारा, देन आएंगे निफ्टी रियल्टी। निफ्टी रियल्टी में एक अच्छा खासा पुल बैक हुआ था, और पुल बैक के बाद वो नीचे आया, और बहुत तेजी से ईएमआई 65 पे अभी भी है। आज का कैंडल क्या बनता है, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मायने रखेगा इसके लिए, क्योंकि अगर ये बन जाता है तो वैसे तो ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बन ही रहा है। अभी तो फिलहाल एक ही लोअर टॉप ही बना है, अब लोअर बॉटम बनने की तैयारी चल रही है। तो अब लेट अस सी क्या करता है, ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चीज देखने लायक होगी, इंटरेस्टिंग। बट एक बड़ा रेड कैंडल का बार बना हुआ है, इसने अपने गैप को फिलअप किया। अब गैप फिलअप करने के बाद ये देखो क्या कर रहा है, यानी ये तो क्लियर था भैया गैप फिलअप करने तो आएगा। अब गैप फिलअप करने के बाद हम लोग यहाँ से ऊपर की रैली एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ये इसने वार्निंग दे दिया, ना भाई हम ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। ये क्या चीजें, देखिए ये सब चीजें जो है आपको धीरे 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 जैसा आप वर्कआउट करोगे, आपको अपने आप समझते हैं आज की। ठीक है, धीरे धीरे आप समझना शुरू करोगे, आपको जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो निफ्टी रियल्टी मेरे हिसाब से बेरिश। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर ड्यूरेबल में थोड़ी सी होप थी। अब ये होप जो थी, ये होप तो फिलहाल तोड़ने के पीछे तैयार है, बट ये अभी भी पूरी तरह से होप टूटी नहीं है, क्योंकि ये अपने सपोर्ट लेवल पे अभी भी बना है, और ईएमए के ऊपर चल रहा है, ईएमए 65 के ऊपर चल रहा है, ईएमए 10 के भले ही नीचे आ गया हो, ईएमए 65 के ऊपर चल रहा है। अब इसमें क्या रीजन होगा क्या नहीं, तो फिलहाल निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल आज के लिए हम लोग अवॉइड करेंगे। निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी ऑयल एंड गैस कल हम कंसोलिडेशन में थे, हम लोगों को लग रहा था ये एक साइडवेज मूवमेंट में, अब इसमें कुछ होना चाहिए, ऐसा हम लोगों का कल एक्सपेक्टेशन था। कल हमने चेन्नई फार्मा भी देखा था, चेन्नई पेट्रो भी देखा था, सॉरी चेन्नई फार्मा नहीं, चेन्नई पेट्रो भी देखा था। बट एज इट इज यहाँ पे ये साइडवेज कंसोलिडेशन को इसने ब्रेक किया नहीं है, अभी ये कंसोलिडेशन में है, बट कंफर्मेशन अभी तक आया नहीं है। तो ऑयल एंड गैस भी, वैसे तो हम लोग निगेटिव है तो उस पर हम लोग अभी भी अवॉइड करने की सजेशन देंगे, बट बाकी चॉइस आपकी है। निफ्टी हेल्थ केयर,
यस, निफ्टी हेल्थ केयर तो वही सेम सीन जो निफ्टी फार्मा में था, उसने अपने हाइस को ब्रेक नहीं किया, एंड हियर इज टाइम टू विड्रॉ। ओके। और एक चीज हमेशा ध्यान रखो, हमेशा एक मौका दिया है, अब वो मौका आपने लिया है तो ठीक है, नहीं लिया है तो आप बाहर। ओके। उसके बाद निफ्टी पीएससी, निफ्टी पीएससी यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, निफ्टी पीएससी तो वैसे भी निगेटिव था कल। देखिए परफेक्ट एग्जांपल, ईएमए 65 को टेस्ट किया, वहां से इसका नीचे का ट्रेंड चालू। ओके। अब ये यहां से नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, तो फिलहाल निफ्टी पीएसयू को भी कंप्लीटली अवॉइड करेंगे। ठीक है। तो अब यहां से आपको समझ में आएगा कि हमारा पूरा मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है ना। अब एक दो सेक्टर हम लोग थोड़ा सा नया सोच रहे हैं देखने की, एक बार वो भी देख लेते हैं। निफ्टी एनर्जी सेक्टोरियल इंडेक्स है ये, एक बार देखना चाहिए। निफ्टी एनर्जी भी कमजोर है। और उसके बाद एक है निफ्टी इंफ्रा। अब आपका क्वेश्चन ये आना जायज है कि सर क्या मार्केट खराब हो गया है? तो फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो खराब दिख रहा है, इंटरमीडिएट थोड़ा सा बना हुआ है, हल्का फुल्का है, क्योंकि मैक्सिमम जगह पे वो 60 आरएसआई जो था वो कुछ 60 के ऊपर बना हुआ था, कुछ जगह पे आरएसआई 60 के नीचे आ गया था, बट उसका थोड़ा सा डाउन साइड मूवमेंट चालू जरूर है। तो यहाँ पे हम लोग अभी भी बोलेंगे प्राइमरी ट्रेंड यानी मंथली ट्रेंड तो हमारा इंटैक्ट है, प्राइमरी ट्रेंड अभी भी बुलिश है, इंटरमीडिएट खराब होने के चांसेस अभी भी दिख रहे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेंड खराब हो चुका है ऐसा फिलहाल तो मैं बोलने की कोशिश, यानी मुझे लगता है। अब होगा नहीं होगा ऑफ कोर्स ये आज पता चल जाएगा, बट जहां तक लग रहा है कि फिलहाल थोड़ा सा मार्केट खराब होने के मूड में पूरा पूरा आ चुका है। ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ चीजें जैसा अभी देखते हैं, अभी कितना दिन ये खराबी रहेगी ये तो मालूम नहीं, बट ओके फिलहाल मार्केट खराब होने के मूड में है। और ये 3-4 मार्च से ये साइडवेज चल रहा है। अब साइडवेज के बाद थोड़ा सा, एक तो देखिए क्या होता है, कभी भी ब्रेकआउट करने के पहले ये अपोजिट डायरेक्शन में एक विपसो जरूर क्रिएट करता है। अब ये विपसो है कि सच में रिवर्सल के मूड में है, ये हमें एग्जैक्टली नहीं पता। ठीक है, ये कोई नहीं बता सकता और आपको कोई नहीं बता पाएगा कि ये क्या होगा। हो पता चला कि आज डाउ जोन्स एकदम 500 पॉइंट बढ़ गया और कल हमारा मार्केट एकदम से रिवर्सल हो गया, सो नो वन कैन टेल यू एग्जैक्ट थिंग, है ना। तो जस्ट हमें क्या करना है, हमें अपने मार्केट के अकॉर्डिंग चलना है और उसके अकॉर्डिंग हमारी पोजीशंस को मैनेज करना है। नाउ हम लोग जाएंगे हमारे स्टॉक्स पे। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम लोग जब स्टॉक पे जाएंगे तो हमारे लिए यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट लेवल्स पे भी काम चलेगी। हमें कोई भी जगह पे एकदम से हड़बड़ी नहीं करनी है, बिल्कुल शांति से काम करना है। ठीक है। चलिए तो आज देखते हैं हम लोगों का आज के जो सेक्टोरियल इंडेक्स हमने निकाले। हमने निफ्टी आईटी पीएसयू बैंक ये दो पे नजर रखी है। पीएसयू बैंक बेसिकली बेरिश है, बट एक छोटा सा पुल बैक हमें दिख रहा है जो आना चाहिए, क्योंकि ये साइडवेज में। तो अगर मैं पीएसयू बैंक की बात कर रहा हूं तो मुझे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये अल्टीमेटली पब्लिक सेक्टर बैंक है ना। तो हम लोग चलते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, क्योंकि ये बहुत दिनों से नीचे थे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चलिए अब आते हैं स्टॉक्स पे। अब ये प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव, इंटरमीडिएट ट्रेंड ऑन 40, ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है, ऑन 40 के आसपास आ गया है। प्राइमरी ट्रेंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड फिलहाल तो निगेटिव है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखने लायक है, ईएमआई 65 पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आया हुआ है। अब आज इसका मूवमेंट कैसे आएगा ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। बट अगर यहाँ पे ईएमआई 65 के ऊपर ये सस्टेन कर जाता है, आज अगर ये चलता है
तो हमारे टेक्निकली टारगेट क्या क्या आने चाहिए? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका पहला टारगेट अगर मैं आज निकालना चाहूं तो मेरे लिए पहला टारगेट आएगा इसका 61। 61 विल बी द फर्स्ट टारगेट। अब यहाँ पे मैं इसको सिंपली कैसे निकाला वो मैंने आपको दिखा दिया। सपोर्ट रेजिस्टेंस, ना मैं यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स फिनोमिना लगा रहा हूँ ना कुछ। मेरे हिसाब से अगर ये सस्टेन करता है, ऊपर आने की कोशिश करता है, तो मेरा पहला टारगेट आएगा 61। अभी चल रहा है ये 58 पे। नेक्स्ट अगर इसके ऊपर भी ये सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट मैं बॉडी टू बॉडी लूंगा, वीक टू वीक नहीं जाऊंगा मैं। 65 विल बी माय नेक्स्ट टारगेट। और उसके भी ऊपर अगर जाता है, वीक टू वीक चलूंगा तो 67 है मेरा टारगेट। और उसके ऊपर जाएगा तो 72। चार टारगेट ठीक है हमारे लिए, कोई इतना बड़ा ये नहीं करना चाहिए। चार टारगेट हमारे लिए ठीक है। अब ये बेसिकली किस फॉर्मेट में निकला? ये निकला आउटसाइड बार में। ठीक है, ये जो हमने अभी निकाला, ये हमने निकाला आउटसाइड बार पैटर्न में। तो आउटसाइड बार पैटर्न में हमने क्या देखा? हमें पीएसयू बैंक में थोड़ा सा शक है यहाँ पे, हमको कंफर्मेशन नहीं है। पीएसयू बैंक में कंफर्मेशन नहीं दिख रहा है, ये साइडवेज चल रहा है, अपने लो को नहीं तड़ा है, आईआरएसआई डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो इसलिए हमें शक है कि शायद पीएसयू बैंक ऊपर आएगा। तो ये आज कंफर्म होगा। बट मान लो हम लोग पॉजिटिव साइड में पकड़ चलते हैं, अगर ये मान लो ऐसा हो जाता है तो पहला टारगेट आएगा 61, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आएगा आपका 65, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आएगा 67, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आएगा आपका 70। 72 है आई थिंक। ठीक है, तो ये था हमारा ऑन द पैटर्न ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और दूसरा भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे और कोई है क्या जिसको हम लोग देख सकते हैं? AIA इंजीनियरिंग, ये भी लोअर टॉप लोअर बॉटम में है। इंडियन ओवरसीज बैंक लो टेस्ट नहीं किया, ये भी देखिए, ये भी गवर्नमेंट बैंक है। ओके, गवर्नमेंट बैंक में एक छोटा सा पुल बैक तो जरूर दिख रहा है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है। किर्लोस्कर लिमिटेड भी एक छोटा सा आप देख सकते हो, हेड एंड शोल्डर क्लियर होके आया हुआ है। तो चलो एक बार देख ही लेते हैं किर्लोस्कर ब्रदर्स में क्या चल रहा है। किर्लोस्कर ब्रदर्स, हम लोग आएंगे यहाँ पे किर्लोस्कर ब्रदर्स। किर्लोस्कर ब्रदर्स एक बहुत पुरानी इंडिया की जानी मानी कंपनी है। ये फिलहाल EMA 65 के नीचे, हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो चुका है, पैटर्न खत्म हो गया है। अब ये सपोर्ट पे है, अब इसमें देखना चाहिए क्या क्या चल रहा है। किर्लोस्कर ब्रदर EMA 65 EMA 10 ऑन मंथली पे रुका हुआ है, दैट इज अ गुड साइन। इंटरमीडिएट ट्रेंड नीचे आ चुका है, बट ओके, साइडवेज है दिखा रहा है फिलहाल, और ये सच में साइडवेज ही चल रहा है। वीकली में भी, डेली में भी ये साइडवेज ही चल रहा है। अब अब ये 1800 के ऊपर जब तक निकलेगा तब जाके हम लोग इस पे थोड़ा सा सोच पाएंगे। 1850 के ऊपर या 1870 पकड़ लीजिए, टू बी वेरी फ्रैंक 1870 जब किर्लोस्कर ब्रदर निकलेगा तो उसके ऊपर हम लोग मूड बनाएंगे, अदरवाइज फिलहाल अवॉइड। ठीक है, तो किर्लोस्कर ब्रदर मैं फिलहाल लिख के रखता हूं, 1870 का और 1800 का पहला टारगेट। सॉरी, यस। तो ये था हमारे दो टारगेट, आउटसाइड बार में हमने ढूंढा है। अब क्या होता है, मार्केट जब खराब होता है, कई स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जो चलते हैं, कई स्टॉक्स नहीं चलते हैं। तो हमें पता नहीं यहाँ पे अभी क्या होगा। तो हम लोग अभी हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है EMA क्रॉस। अब EMA क्रॉस में क्या है? EMA क्रॉस में हमें क्या दिख रहा है? आज एक ही दिख रहा है, वो है नारायणा हृदयालय। चलो देखते हैं इसमें, नारायणा हृदयालय। अच्छा, नारायणा हृदयालय जाने के पहले हम लोग एक बार किर्लोस्कर ब्रदर का फाइनेंशियल जरूर, बैंक में मुझे खास इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं, देखिए बैंक का बेसिकली दो चीजों पे देखा जाता है। आपका ये कैसा है, जो एनपीए, एनपीए कम होना चाहिए,
और रिटर्न ऑन एसेट अच्छा होना चाहिए। तो वो डेटा तो हमें यहाँ पे मिलता नहीं है। तो इसलिए मैं फिलहाल आपको यहाँ पे किर्लोस्कर ब्रदर के बारे में हम लोग देख लेंगे। 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक का पीई 40 का है, आरओई आरओसी 27 और 21 का है। इज अ पार्ट ऑफ किर्लोस्कर ग्रुप एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम फॉर फ्लूइड मैनेजमेंट। ओके, बाय द वे, जो दुनिया का 7 स्टार होटल है बुर्ज अल अरब, वहां पे जो पूरा ये दिया हुआ है वो किर्लोस्कर का ही है। बुर्ज खलीफा में भी जो पूरा वाटर मैनेजमेंट किया है ये भी पूरा किर्लोस्कर ने ही किया हुआ है। मशीन्स किर्लोस्कर की लगी है। सो इट्स अ गुड, है ना। अब देखते हैं किर्लोस्कर बता, बाय द वे ये नीचे गिरा हुआ स्टॉक अच्छे से करेक्ट हुआ है एंड इट इज द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी स्टॉक गिरा होता है अगर वो अच्छा है तो इट इज द अपॉर्चुनिटी। केएसबी पंप, किर्लोस्कर ब्रदर, शक्ति पंप, शक्ति पंप ने तो आउट परफॉर्म किया हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं 40 के इस पे किर्लोस्कर है, रेवेन्यू बढ़ते हुए आप 627, 751, 725, 954, 784, 864, 958, 1125, 900, 913, 965, 1124, 1013। मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर में रिजल्ट कम आया हुआ है। जून क्वार्टर में क्या हर बार नीचे रहता है, ऑलमोस्ट जून क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा नीचे चलता ही है ये। ओके, उसके बाद इसके प्रॉफिट मार्जिन अच्छी है, 11-12% का प्रॉफिट है, बट मार्जिन कम है। प्रॉफिट प्रॉफिट जो चल रहा है ये 12, 6, 22, 55, 16, 30, 30, 90, 100, 64, 51, 82, 153, 66। प्रॉफिट मार्जिन ऊपर नीचे चल रहा है, यानी डामाडोल है ये। उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बट ईयर ऑन ईयर अगर मैं देखूं, ईयर ऑन ईयर में अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। 13 से थोड़ा सा ऊपर चला, 15 तक, 15 से हल्का फुल्का डाउन हुआ, फिर 18 से इसने पिक किया। 18 से जब पिक किया तो ये 1, 2, 3, अभी यानी 2,700, 3,300, 3,100, 2,117, फिर से नीचे आया। अब ये फिर से 3,000 पे है, 3,700, 4,000 और 4,100। 12 ट्रेलिंग मंथ में ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मार्च 2022 से इसने थोड़ा सा सुधार दिखाया है, तो यहाँ पे इसलिए इस पे नजर रख सकते हैं। लेना नहीं लेना चॉइस आपका। 66, 65, 45, 23 माइनस वो भी 453, 72, 161, 94, 236, 350, 352। लास्ट 2 साल से बहुत बढ़िया बढ़ के आया हुआ है, बट इस साल 12 ट्रेलिंग मंथ में थोड़ा सा हल्का फुल्का नीचे है। अभी जून क्वार्टर देखिए, अभी क्या होगा। अभी जून क्वार्टर है ना, पहले क्वार्टर का रिजल्ट आया, अक्टूबर नवंबर में अभी सेकंड क्वार्टर के आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट आइडिया आ जाएगा कि कौन सा शेयर जो है वो अपने प्रीवियस टारगेट्स को मैच कर सकता है और कौन सा ऊपर बढ़ सकता है, क्योंकि ये तीन जो 2 क्वार्टर है ये हाफ हो जाता है आपका, और उसमें आपको आइडिया आ जाती है कि कहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है, तो किर्लोस्कर में होल्डिंग्स कैसी है। किर्लोस्कर में होल्डिंग्स थोड़ी थोड़ी इंक्रीमेंटल है, तो ये अब ये क्वार्टर हम लोग एक बार नोटिस करेंगे और उसके बाद डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब आएंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक था जिसको हमें देख रहा था, नारायणा हृदयालय। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ। यहाँ पे हम लोग देखेंगे नारायणा हृदयालय। ईएमए क्रॉस में हमें ये मिला हुआ है, तो लेट अस सी ईएमए क्रॉस। फैंटास्टिको क्रॉस है, ऑफ कोर्स क्रॉस है। रीटेस्टिंग होने के बाद हम लोग कंफर्म करेंगे। साइडवेज पैटर्न का ब्रेकआउट है मेरे अकॉर्डिंग। ईएमआई 65 एक बार रीटेस्ट हो जाए उसके बाद इस पर डिसीजन लेना ज्यादा बेटर रहेगा। साइडवेज चल रहा है ये कंटिन्यूअसली, और बहुत ही, ये मैं देख रहा हूँ एक पैटर्न अगर आप देखेंगे तो मार्च महीने से अभी तक
आपको ऐसा कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं मिला जिसमें आप बोलोगे कि यस मैंने मार्केट से पैसा बनाया। मार्केट आपको बस छोटे मोटे चांसेस दे रहा है, पर जो 2023 से 2024 जनवरी तक का जो रैली था वो सबसे बेस्ट रैली था। कंटिन्यूअसली हायर टॉप हायर बॉटम में मार्केट चल रहा था, बट जनवरी से जो ये साइडवेज गया है, एकदम ही साइडवेज चला है और अभी तक ये क्लियर नहीं किया है मार्केट ने। ठीक है, तो ये लंबा है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्यूमुलेशन है, ये हमें नहीं मालूम। बाय द वे डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन क्या होता है ये आपको हमारे वीडियोस में जाके पता चलेगा। आप मेरा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का जो हमने पूरा सीरीज बनाया है आप उस पर जाके देख सकते हैं। चलो एक बार नारायणा रुद्रालय का भी देख लेते हैं। ये फिलहाल मेरे लिए साइडवेज है। ईएमए 65 रिटेस्ट होने के बाद हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ये मैं क्रॉस में मैं लिख के रख देता हूँ, नारायणा हृदयालय। ठीक है, अब टारगेट, सब पहले टारगेट तो बता दीजिए। चलो टारगेट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर रिटेस्ट होता है, यानी मैं बाय यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। बाय इसको हम लोगों ने लेना चाहिए 1200 के, 1250 के आसपास यहाँ पे आपका बाय बनेगा। अगर 1250 पे बाय करते हो तो आपका टारगेट बनेगा, ये इमीडिएटली नहीं बनेगा, ये इमीडिएट बाय नहीं बनता। अगर आप 1200 पे बाय करते हो तो आपका पहला टारगेट बनेगा 1290, पहला टारगेट। और दूसरा टारगेट अगर ये इस पे सस्टेन कर गया तो ये डायरेक्टली 1350, 1370 बोल सकते हो, 1370 तक जाने के चांसेस होंगे। चांसेस कंफर्म नहीं है क्योंकि रीटेस्टिंग हुआ नहीं है। ठीक है, तो एक बार ईएमए 65 रिटेस्ट होने दो, उसके बाद हम लोग इसका आगे का डिस्कशन करेंगे। तो नारायण हृदयालय के एक बार फंडामेंटल्स भी देख लिया जाए। अब हम लोग यहाँ पे डालेंगे नारायण हृदयालय। ये आ गया नारायण हृदयालय। Engaged in providing economical healthcare services. It has a network of multi-specialty and super specialty hospitals spread across multiple locations. That is good. अगर ये इकोनॉमिक करता है तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को इसका फायदा लेना चाहिए। स्टॉक 9.9, टैक्स रेट सिम्स लो, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट, कंपनी हैज गुड रिटर्न, आरओई का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। हॉस्पिटल की कैटेगरी में आता है, बहुत लो पी है 1200 और सेक्टर का एवरेज चल रहा है 58। ये तो अच्छी बात है, 1200 का स्टॉक है, इस पर नज़र रखनी चाहिए। डाय मेरे को लगता है स्टॉक का पी अच्छा है, बहुत नीचे वैल्यूएशंस अच्छे लग रहे हैं फिलहाल, यानी अगर कोई लोग पी देखते हैं तो चलो अर्निंग्स देखा जाए। 860, 940, 960, 940, 1000, 1100, 1128, 1200, 1200, 13, 12, 12, 13। ओके, यानी फिलहाल तो फ्लैट चल रहा है, ऊपर बढ़ के आया बाय द वे। ऑपरेटिंग मार्जिन 23%, हॉस्पिटल होकर 23% का प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है। नेट प्रॉफिट 76, 99, 98, 69, 11, 169, 154, 173, 184, 227, 188, 191, 202। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे एकदम ज्यादा भी नहीं है, बट ओके ऑलमोस्ट मैं फ्लैटिश पकड़ के चलूंगा इसको। ईयर ऑन ईयर हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है, और जो कि फिलहाल मुझे 2021 से ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। वैसे 2013 से भी अच्छा है। 2013 में 800 था, 1000, 1300, 1600, 1800, 2000, 200, 2800, 3000, उसके बाद 2500, फिर 3700, रैपिड जंप 4500, 5000। माय गॉड, ईयर ऑन ईयर तो सेल्स बहुत अच्छा इंक्रीजिंग है, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़िया है। हॉस्पिटल है ये तो बंद होने से रहे कभी। 24, 29, -19, 21, 83, 51, 59, 119, -14, कोविड का साल था ये। फिर 342, 600, 790, 807,
फैंटास्टिक, यानी मैं ये नहीं बोलूंगा इसको बाय करो, बट अच्छा लग रहा है। अर्निंग्स तो अच्छी लग रही है। अर्निंग्स अगर अच्छी है तो बाकी सब तो अच्छा आना ही चाहिए। ईपीएस अच्छा है। 9 का सेल्स ग्रोथ है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 19 का है, CAGR 21%। उतना अट्रैक्टिव नहीं है, बट ओके, लेट अस सी, देखना चाहिए इसमें। देख, ऐसे स्टॉक्स ढूंढने चाहिए, मजा आती है। डेप्टर डेज, एफ आई आई होल्डिंग कैसी है? 10% कांस्टेंट चलिए, थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। ओके ठीक है, इस पे एकदम से इतना अट्रैक्टिव नहीं है, बट ओके, ध्यान रखने में क्या जाता है। हाँ, चलिए। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे। हमने आज के जो हमारे सेक्टर्स है, हमारा तो प्योरली मैं फिलहाल बेरिश साइड में हूँ या कंफ्यूजन में हूँ। निफ्टी ने तो वैसे इंडिकेशन बेरिश दे दी है। तो हम लोग आज नजर रखेंगे निफ्टी आईटी एंड पीएसयू बैंक। और हमारा टारगेट जो स्टॉक्स में अगर मैं देखूँ, आउटसाइड बार में मेरे पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और किर्लोस्कर ब्रदर्स है, और ये में क्रॉस में हमने नारायणा हृदयालय देखा है। ठीक है, चलिए। तो आज के लिए हम लोग यही रुकेंगे। हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए। अपने आप को जितना आप शार्प कर सकते हैं उतना शार्प कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए, और अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव कीजिए। हमारा काम है आपको सिखाना, आपका काम है सीखना। हम ना आपको यहाँ पे कोई टिप्स देते हैं, ना हम आपको यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं, ना हम आपको यहाँ पे कोई भी प्रकार का सजेशन, टिप्स, रिकमेंडेशन, कुछ भी नहीं। हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टडी करते हैं। ओके, चलिए। विद दैट नोट, आज के लिए हम लोग रुकते हैं यहीं पे। हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू टुमारो। बाय।